वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2052 अनुसार 2 अगस्त 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम। पराकृतनवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्य सार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पृथिवी तेजपाणि ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधभूषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखायनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समात्मसाने। हरिः ओं परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमः। श्री गुरु सन्निधानेभ्यो नमः। महात्मने नमः। हरि नारायण नारायण नारायण। भगवत भक्ति में भगवान की कृपा का आश्रय मुख्य है। भक्तों के भीतर अपने साधन का अभिमान नहीं होता। उनकी ये बल नहीं है कि मैं इतना साधन किया है, ऐसा साधन करता हूँ, इससे मेरा कल्याण हो जाएगा, ऐसा नहीं रहता।
कि वे भगवान के साथ अपनापन का संबंध रखते हैं, साधन का संबंध नहीं। जैसे कोई मजूरा काम करता है तो काम धंधे के अनुसार उनको पैसे मिलते हैं, और घर का आदमी काम करता है तो करे तो दिन रात हरदम करे, और नहीं तो जरूर तो सो जाए, आराम ही करे। उनके काम धंधे के अनुसार रोटी मिलेगी, पैसा मिलेगा, कपड़ा में लगा ही नहीं होता है, वो तो अपनेपन से मिलता है। ऐसे भगवान के भक्त होते हैं, मेरे भजन से मेरा उद्धार होगा, भगवान की आज्ञा पालन करने से मेरा उद्धार होगा, ऐसा संबंध नहीं जोड़ते। भजन निरंतर करते, भजन बिना रहा नहीं जाता, क्योंकि भजन के समान कोई मीठी चीज है ही नहीं। उनके भजन ये काम धंधे की तरह भारी नहीं होता है। भगवान के नाम लेने में, याद करने में एक प्रसन्नता होती है, एक रस आता है। जैसे कोई बालक अपनी माँ का नाम लेता है, तो ऐसा नहीं नाम ले तो जितना ज्यादा नाम ले तो माँ राजी हो जाएगी, कम नाम ले तो ऐसे नाम नहीं, वो तो अपनापन से पुकारता है। एक बार बुआ दूसरे पुकारे। ऐसे भगवान के भक्त होते हैं, भगवान पर विश्वास रखने वाले, वे भगवान के भरोसे ही रहते हैं, उनसे कृपा के, उनकी कृपा से ही कल्याण होगा, साधन के बल से होगा ऐसा नहीं, अभिमान नहीं होता। रात दिन भजन करते हैं, भजन का अभिमान नहीं होता, और वे समझते हैं कि भजन मैं करता क्या हूँ, ये भगवान की कृपा से हो रहा है, और कृपा का बल मानता है, उसका भजन छूटता नहीं है। अपने उद्योग से भजन करता है, उसके भजन के भूली ज्यादा होती है, और अपने बल का भरोसा नहीं, कृपा का भरोसा होता है, उसके भगवान की भूली बहुत कम होती नहीं। फिर तो भगवान तो अपने हैं, माँ को याद करे तब माँ अच्छी लगे, माँ माँ नाम ले तो अच्छी लगे। क्या माँ का नाम लेने से माँ में कुछ फर्क पड़ता है? माँ के प्रेम का कुछ फर्क पड़ता है? क्या अपनापन में फर्क पड़ता है? नहीं। तो भगवान तो सदा की माँ है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। ये माँ तो एक जन्म की होती है, और वो माँ तो सदा की है। त्वमेव माता च पिता, माँ भी तुम, पिता भी तो, भाई बंधु तुम भी। धन संपत्ति विद्या आप है, जो कुछ है वो अपनापन वो आप में है। तो भगवान को सब कुछ समझता है, इस वास्ते भगवान की याद करना नहीं पड़ता। ध्यान देना, हो माँ को याद करना नहीं पड़ता, माँ की याद मीठी मीठी याद आती है। ऐसे भगवान की मीठी मीठी याद आती है, याद करना नहीं पड़ता। याद करना पड़ता है तब तक भगवान में अपनापन नहीं हुआ। अपनापन है ये प्रेम पैदा करने वाली चीज है, ये क्रिया अधिक प्रेम पैदा करने वाली चीज नहीं। प्रेम है किसी के बदले में मिलता हो ऐसी बात नहीं है। प्रेम तो अलौकिक निधि है, वो भगवान की कृपा से ही मिलता है। तो प्रेम के लिए ऐसा करो तो प्रेम होगा, ऐसी तपस्या करो, ऐसा त्याग करो तो प्रेम होगा, ये कायदा नहीं है। प्रेम तो अपनापन से होते हैं, मेरे प्रभु हैं। जैसे मीराबाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई मेरा नहीं, मेरे भगवान है। ये नए नाते हो सिमट एक ठाई, माता पिता भाई संबंधी कुटुंबी जितना अगर संबंध है, वो सबके संबंध मिल करके एक भगवान के चरणों में हो जाए। ये चरण मेरे हैं और मेरा कोई नहीं है। शरीर भी, वाणी भी, मन भी, इंद्रियां भी, ये हाड़ मांस चमड़ा आदि ये मेरा नहीं है, ये सब भगवान का है। धन संपत्ति देव कुटुंब परिवार घर सब भगवान का है, मैं भगवान का हूँ, सब कुछ भगवान का है।
सज्जनों, ये भाव बहुत बढ़िया चीज है। भजन आप साफ होता है, भगवान की मीठी मीठी याद आती है। अर्जुन ने भी अंत में कहा, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। मोह नष्ट हो गया, स्मृति मिल गई। तो स्मृति मिल गई है। स्मृति होती है ना, पुरानी बात की स्मृति होती है। तो पहले से भगवान का संबंध था, वो भूल गए। देखो भाई, खूब ख्याल करो, भगवान का संबंध सदा से है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। अपने परम पिता का हम अंश हैं, तो भगवान के तो सदा से है ही। भगवान के होकर संसार में हो गए हैं, तो भगवान के रहेंगे ही। हम भूल भी जाएंगे तो क्या भगवान भूल जाएंगे? हमारा संबंध भगवान से है, इसकी विस्मृति हो जाएगी तो क्या भगवान के हम नहीं रहेंगे? हम याद करें तो भगवान के, न याद करें तो भगवान के तो है ही। इस बात की जागृति हो जाती है। तो आप लोगों से कहना है कि ऐसा मान लें आप, हम भगवान के, क्योंकि भगवान के अंश हैं हम। सच्ची बात है, संसार के अपने को माना है, संसार के हमें है नहीं। संसार हमारे साथ रहेगा नहीं, ये शरीर हमारे साथ नहीं रहेगा। कुटुंब, धन, संपत्ति, वैभव, अपने अपने कहलाने वाले अपने साथ कोई नहीं रहेगी चीज। और भगवान सदा हमारे साथ ही रहेंगे। हम कहीं जाए, भगवान का साथ हमारा छूटेगा नहीं। हरिव्यापक सर्वत्र समाना। ध्यान दो, किसी कारण से, किसी पाप से हमारे नरकों में जाना हो जाए, तो नरकों में भी भगवान है, स्वर्ग में भी भगवान है, वैकुंठ में भी भगवान है, पृथ्वी में भी भगवान है। भगवान किस जगह नहीं है? हरिव्यापक सर्वत्र समाना। समान रीति से, किसी जगह ज्यादा और किसी जगह कम नहीं है। यह शुद्ध अशुद्ध चीज, सुख और दुख, ये चीज, अनुकूल और प्रतिकूल चीज, ये हमने मान रखा है। भगवान अनुकूलता में और प्रतिकूलता में न हो, ऐसा नहीं है। प्रतिकूलता में और अनुकूलता में ऐसी बात नहीं है। सुख में और दुख में नहीं है, और दुख में और सुख में नहीं, ऐसी बात नहीं। भगवान तो है जो कि तो है। हमने किसी में सुख मान लिया, किसी में दुख मान लिया, किसी में अनुकूलता कर ली, किसी में प्रतिकूलता कर ली, किसी में कोई भावना कर ली। परंतु प्रभु हमारे से दूर नहीं हुए, हम प्रभु से दूर नहीं है। प्रभु खास हमारे, हम प्रभु के हैं। ये शरीर तो मिलता है, बिछुड़ता है, पर भगवान बिछुड़ते नहीं है। इस बात से मिलते नहीं है, मिले हुए है पहले से ही। इस बात से भगवान एक कृपा का भरोसा। ब्रह्मा जी ने कहा है, तत्ते अनुकंपा सुसम्यक्ष मानो। आपकी अनुकंपा को देखता हुआ भुंजानी, सुख दुख भोगता रहे, करता रहे, परंतु भगवान को अपना माने। कोई सुख भोगता है तो पिता का नहीं होता है क्या? कभी वो दुखी हो जाता है तो पिता का नहीं होता है क्या? कोई रेलवे में नौकरी कर लेता है, रेलवे का आदमी कहलाता है, तो क्या उसमें माता पिता का नहीं है? कोई बैंक में नौकरी वहां कहलाता है, कोई एक साहूकार की नौकरी करता है, कोई एक खेती करना नौकरी करता है। कहीं रहे, अपने माता पिता का न होकर नहीं रहता। माता पिता का है और माता पिता का रहता हुआ ही काम करता है। ऐसे ये बात बहुत बढ़िया है, हम भगवान के हैं और भगवान के रहते हुए ही अलग अलग घरों में हैं। घरों को अपना मानते हैं, ये आगंतुक घर अपना है। स्थायी रूप से तो भगवान अपने, सदा रूप से तो भगवान अपने, हम भगवान के हैं। अभी अपने, जैसे यहाँ बैठे हो तो आप बैठे हो, जैसे भाई हमारी जगह है ये, तो हमारी जगह बैठने के लिए ये थोड़ी है सदा के लिए हमारी हो गई। ऐसे घरों में सद घर हमारा हो गए। हम घरों के हैं, घर हमारे हैं, ये नहीं है। हम तो भगवान के, भगवान हमारा है।
सज्जन हो, ये आगंतुक संबंध को आप इतना आदर न दें कि जिसमें असली संबंध को भूल जाएं। असली हम भगवान के हैं, नकली हम शरीर के, संसार के, कुटुंब के हैं। क्योंकि ये तो मिला हुआ और बिछुड़ जाएगा। भगवान मिले हुए नहीं है, मिले ही थे पहले अनादि काल से ही, कभी अलग हुए ही नहीं, हम कभी अलग हुए ही नहीं, भूल गए। तो अब ये याद कर लो, केवल ये मेरे कहने से कृपा करके याद कर लो, वो हम तो भगवान के हैं। एक बड़ा भाई वहम रहता है, वो वहम मिटा दो। वहम ये होता है कि इतना भजन करेंगे, ऐसा संयम करेंगे, ऐसी सत्संग करेंगे, इतने हम शास्त्र पढ़ेंगे, इतनी हम बात जानेंगे तो भगवान के नजीक पहुंचेंगे, और इतना नहीं करेंगे तो भगवान के पास कैसे पहुंचेंगे? ये नहीं। भगवान का हमारा संबंध किसी क्रिया के ऊपर अवलंबित नहीं है, किसी योग्यता के ऊपर अवलंबित नहीं है, किसी विद्या और बल के ऊपर अवलंबित नहीं है। विद्या और योग्यता के अनुसार हमारे आश्वासन मिला संसार में, जैसी योग्यता होगी उसके अनुसार संसार में आदर पैसे अधिक मिलेंगे। भगवान के तो आदर, भगवान के तो अपना भी नाते हैं। अयोग्य हो चाहे योग्य हो, बलवान हो निर्बल हो, पढ़ा लिखा हो चाहे मूर्ख हो, समझदार हो चाहे बिल्कुल बेसमझ हो, भगवान का तो हमारा अपने आप का संबंध स्वतः है। भगवान हमारे, हम भगवान के हैं, किसी नाते से थोड़े नहीं, किसी बल से, विद्या आदि किसी के कारण से नहीं है। भगवान की स्वतः हम है, हमारे भगवान स्वतः है। इस बात को आप लोग कृपा करके याद कर लें। इस चातुर्मास में अभी आज ही अपने आप को भगवान का मैं हूँ ऐसी दृढ़ता कर लें, तो भगवान के हम थे और हैं और रहेंगे। ये भूली हुई बात है, इसको भूल को बचा दो। हम तो भगवान के हैं। जैसे सत्संग ये आप यहाँ आकर हुए, पर घर के तो हैं ही हम, अच्छे तो घर पर जाएंगे। ऐसे असल घर हमारा भगवान है, वहाँ के हम हैं, और भगवान का घर सब जगह है। तो हम भगवान के हैं, भगवान के कृपा का भरोसा रखें। मस्त है, भगवान की कृपा है। हमारा कल्याण तो कृपा से होगा, पर जिसकी कृपा से कल्याण हो जाए, सब कुछ मिले, उसको भूलें कैसे? भूला जाता नहीं, ये नहीं याद करना पड़ता है। ये पड़ता है मैं होता है आफत, ये करना पड़ेगा, क्या करें आफत आ गई यही तरह से। तो भगवान को याद करना आफत नहीं है, ये तो असली संपत्ति है। ये कोई धंधा नहीं है, ये कोई सीखी हुई बात, अटकल लगाई हुई बात, कोई अभ्यास की बात नहीं है। भगवान तो है, याद करे तो है, नहीं याद करे तो है, पर नहीं याद करने से संसार को याद करते ये गलती। भगवान को याद नहीं करे तो दोष नहीं है, पर भोगों को, रुपयों को याद करते ये दोष की बात। उनको स्नेह करके अपना मान के याद करते हैं, ये गलती होती है। भगवान से विमुख होते हैं। संसार की याद आ जाए तो विमुख नहीं होते, आ गई याद चली जाएगी। रास्ते में देख लिया पत्थर पड़े, दिख गया, जाएगी चल दिख गया। पत्थर दिख गया तो क्या, गाय दिख गई तो क्या, कोई वृक्ष दिख गया तो दिख गया। इस तरह से कोई बात याद आ गई, आ गई। पर जिसमें राग हो जाता है, प्रियता करते हो, वहां भगवान से विमुख हो जाते हैं। ऐसे विमुख नहीं होते हम। जहाँ अधिक स्नेह, अधिक आदर करते थे किसी वस्तु का, तो भगवान से विमुख हो जाते हैं। नाशवान वस्तु का महत्व हृदय में अंकित हो जाने से भगवान से विमुख होते हैं। ये क्या कीमत है इनकी? इन चीजों की क्या कीमत है? उत्पन्न और नष्ट होने वाली क्या कीमत है? कोई रहने वाली चीज है? रहने वाले भगवान है। तो भगवान की कृपा मानते रहे, भगवान की हम है। कृपा किसी नाते नहीं, किसी विद्या से नहीं, किसी योग्यता से नहीं,
किसी बल और विद्या आदि के कारण से नहीं, अपने आप अपने भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। ये अपनापन अपना मान लें और माना हुआ है वो समझ लें और दृढ़ता से है ही ऐसा ही, इसमें माने क्या, माने न माने तो फल थोड़ा ही पड़ता है। मेरी माँ है तो मेरी माँ को माँ मानना पड़ेगा, स्वतः हमारी माँ है, ऐसे भगवान स्वतः हमारे हैं, मानना पड़ेगा नहीं। अभी नहीं मानते हैं तो हम कहते मान लो, याद नहीं करते तो कहते याद करो, पर मानने क्या याद करे क्या, अपने हैं भगवान अपने याद आते हैं। तो भगवान की कृपा का भरोसा रखे, चलते फिरते उठते बैठते हर समय स्वाभाविक हम भगवान के हैं। जैसे बच्चा माँ के पास में निधक रहता है, निशंक रहता है, माँ की गोदी में बैठा राजा को धमका दे यूं कर देगा, वो समझता है माँ है। तो माँ का बल वो मानता है नहीं बल, अरे भगवान का बल मान देना है भगवान का बल। बच्चा माँ का बल मानता है नहीं, मानता है नहीं, बल है नहीं बाप है, माँ का बल मानता है और भगवान का बल है, हम मानते नहीं है। मान ले हमारे भगवान, हम भगवान के हैं। भक्त होते हैं वो भगवान का बल मानते हैं, परवाह नहीं करते। दुनिया डरती थी नाक्षी से, पहला डर तो नहीं था, डर भाई नहीं है, भगवान हमारे, हम भगवान के। इस बार कितनी ताप कितना दुख, कोई परवाह ही नहीं। जहर भी पी लिया, अग्नि में बैठ गए, सांप आ गया, विश्व आ गया, हाथी आ गए, पर्वत से गिरा दिया, समुद्र में गिरा दिया, हमारे प्रभु सब जगह मौजूद है, ये विश्वास था। अब सब जगह प्रभु है तो प्रभु किस, अरे भाई सिंगड़ी खा जाती है पर बच्चों की तो माँ होती है, ऐसे भगवान सब कुछ करते हैं पर भक्ति की तो माँ है, विश्वास है वो। अरे वो माँ सब जगह और सब भगवान माँ है, वो किसी कारण से नहीं है, स्वतः स्वाभाविक माता मेरी है, ऐसे भगवान मेरी है। मीरा बाई में क्या था, यही तो बात थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा, ये सच्ची बात है। अभी हम कुटुंब को अपना मानते हैं, ये कच्ची बात है, सच्ची नहीं है, ये बनी हुई बात है, बिगड़ने वाली है। भगवान की बात बनी हुई नहीं है, स्वतः है और बिगड़ने वाली है ही नहीं, कभी बिगड़ेगी नहीं। ये भगवान में दृढ़ता मानना है और उसी कृपा में मस्त रहे, हरदम आनंद में मौज रहे। तो ऐसे भक्त होते हैं। एक कहानी सुना मैं आपको, हमने एक कहानी सुनी है। कहानी का मतलब यह है कि सत्य घटना है इसका पता नहीं, सत्य घटना भी हो जाए और ऐसे ही हो, कहानी है सुनी हुई। मारवाड़ से एक वैश्य आश्रम में चला गया, वहां जाकर बड़ा धनी हो गया और कई चाय के बगीचे, जो बहुत सा व्यापार लाखों करोड़ रुपयों का, ऐसा वहां हो गया। तो यहाँ अकाल पड़ गया मारवाड़ में। तो देखा भी अब क्या करें, पैदा तो कुछ है ही नहीं, खर्चा रोजाना खाने पीने को होता है, तो कहाँ जाए क्या करें। तो याद आ गई, वो शेठ सुनते हैं कि इतना बड़ा धनी बन गया है, तो वहां चलो, कुछ न कुछ पैदा हो गई, कुछ को काम लग जाएंगे तो ठीक है। तो आशा में पहुंचा, वहां मिला, तो कैसे आए, कैसे कह करें, अकाल पड़ गया, खाने को रोटी नहीं है, दाना नहीं घर में, इस वास्ते आए कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है। शेर ने विचार किया, अभी आ गए हैं, मित्र है, बचपन में साथ खेले हुए थे, मित्रता थी आपस में, प्रेम था, इस वास्ते आ गए। तो शेर ने भी विचार किया, अभी ठीक है, कर देना है, आ गए। 1 2 4 दिन वैसे ही रहे और वह शेर तुम्हारी कृपा है, वह कृपा आ गया। पूछा ही नहीं कि काम करेगा, आप बताओ। शेर ने देखा भी ठीक है, आराम करता है 2 4 दिन,
कदे अपने काम करो। चाय का बगीचा है, उस बगीचे में काम करते हैं मजूर है, और मजूरों को काम ना करो। वहां गया तो वहां भी बैठा काम नहीं करता है, मजूरों को भी कह देता है कि चाय पियो, चाय बनाओ। चाय को बहुत शौक है, वो चाय बनो बैठे। तीसरे आदमी ने आकर कहा कि उसको आपने रखा है, उसके बिना जितना मजूरा काम करते थे उसके सामने इतना नहीं करते, वो तो दिन बैठ जाता है और मजूर भी मर्जी में रहते हैं। आपने ठीक के लिए भेजा, वो तो गलती हो गई है। पूछा क्यों? ये मजूर काम करते हैं कि महाराज ये थक जाते हैं, इस बात के तो भी आराम करो, ऐसे कह दिया। अरे आराम करो, मतलब पैसे कम लेते हैं क्या? वो काम बिना पैसे किसी लागत गए? भाई हमारे से ये होता नहीं। अच्छा तो आप वो काम दे दें घर पर ही। उन्होंने कह दिया ऐसा करो, ये बही है, इसकी नकल उतार दो, एक बही की बैठे घर में उतार दो। वह लिखा एक दो पन्ना, कहते ये काम करो। करें क्या? थक जाते हैं, कमर में दर्द हो जाता है, इस वास्ते एक दो पन्ना लिख दिया। करता नहीं है कि हमारे अभ्यास नहीं है, इस वास्ते कमर में दर्द होकर बैठा नहीं जाता है। शेर ने कहा अच्छा। दुकानों पर भेजा कि दुकानों पर आदमी काम करते हैं, आप वो काम कर दो। तो वहां रहे, कोई ग्राहक आता है तो मुनीम कहता लाओ कपड़ा लाओ, ये लाओ, तो लाता है। शिकायत करी कि देखो सेठ आपके पैसे हो गए, हमारे पैसे नहीं हुए। हम आपके नौकरों के नौकर थोड़े ही हैं, वे हुक्म दे हमारे ये करो ये करो वो करो। ये फजीती का काम होता नहीं। तात्पर्य क्या निकला? सेठ कहते हैं वो काम तो होता नहीं, और कृपा है आपका काम होगा। तो सेठ ने कहा अच्छी बात है, आप कोई दूसरा काम देख लो, अपने काम में नहीं है। परसों 700 रुपये दे दिए, ये ले लो, और कोई अपनी मर्जी आप लायक काम नहीं है। सेठ के मन में थी कि इसको कुछ पैदा कर दें, तो जिस काम को उसमें तो देव डूबता है, जिसमें नेत्र डूबते हैं, जिसमें हमारा अभ्यास नहीं है। जैसा ऐसे ही दूसरा और पहुंचा, ये कैसा है कैसे के महाराज, बड़ी बुरी हालत है वहां, बड़ा वायु से आंधी बाज है, कुछ नहीं है, वर्षा है नहीं, और पहले भी ऐसा ही है, ऐसी कैसा है। बड़ी अच्छी बात। शेठ ने कह दिया ठीक है भाई। भोजन और कर दिया, करने के बाद शेठ बताओ काम बताओ कि आज तो आराम करो। आराम तो बहुत कर लेते, वही कर लेते, आराम करने के लिए आए हम काम करने के लिए आए। इस बात से काम बताओ, तो कुछ पैदा हो जाए तो उसे घर खर्चा चले, वहां भेजे रुपये जरूरत है। तो शेठ ने काम बता दिया, जो काम बताओ बड़ी तत्परता से करे। कहते दुकान पर आप बात दिखाओ कपड़ा, तो जो आदमी के देखो दिखाओ, ऐसे तत्परता से उत्साह से काम करे, वो कहे उसे पट उठ करके चट काम कर दे। लोगों ने कहा बड़ा काम करता है आपके तो शेठ ने कहा अच्छी बात है, 200 रुपया दे दिया, 300 रुपया दे दिया, महावार बढ़ा दिया। ऐसे उत्साह से काम करे तत्परता से। तो शेठ ने अपने मुनीम को कहा कि देखो क्या भाव है इनके। कहा कि देखो सेठ बहुत कृपा करते हैं, कृपा करते खटते हैं, रात दिन खटते हैं, रात दिन एक कर दिया है तब करता है कृपा। ऐसे बैठे पर कृपा करते हैं सेठ, तो घर पर वहां बैठे थे, सेठ कृपा कर देता, काम करते हैं बहुत। तो सेठ ने कहा ठीक है। तो सेठ पहले कुछ व्यापार भी बताते थे, कोई चीज बताते, वो छोड़ दी, व्यापार में रुपया बढ़ा दिया। जब बोलते थे सेठ कोई बात कि तो आप तो खटने वाले हो, परिश्रम करने वाले आदमी, कुछ आया करते ही उसमें क्या बात है, बड़ी बात है। शेठ ने कहा कि आप और जगह काम देख लो, आपके कोई काम जचता हो, बढ़िया पैदा ज्यादा हो, ऐसा अमराजी है, और जगह काम देख लो। अब उसने और जगह जाकर पूछा ऐसा कोई काम धंधा हो, तो उसको बहम पड़ा है इतना भला हमारा शेठ, वो और जगह पूछता है तो किसी कोई गलती है इसमें, नहीं तो और जगह क्यों पूछता, शेठ का काम करता ही था। तो नहीं तो पहले आप कह रहे थे, पहले तो था, अब नहीं है,
अब जहाँ पूछे वही ना, कैसा दूसरी जगह जगह तो अपने कहोगा यहाँ काम करो आप, खूब आनंद। आप ना थोड़ा ही करते हैं, आपके अधिक पैदा हो जाए तो उसमें हम राजी है, वैसे करो। तो वैसे काम चलता रहा। अब तीसरा एक और आया, अकाल पड़ा हुआ था, मित्र थे कई, तीसरा आया। कैसे आए, कैसे कहे क्या, बड़ी बुरी हालत है, इस बात आए हैं, कुछ पैदा हो जाए। हाँ हाँ पैदा काम बताओ, काम बताओ। तो शेठ ने काम बताया। अब जो काम बताओ बड़ी तत्परता से करे, बड़े उत्साह से, जैसे दूसरा करता है उससे भी तेजी से, कम नहीं। कोई काम कह दिया जाए, तगादे पर भेजा के अमुक अमुक वहां पर हमारा माल दिया हुआ है, ग्राहक है, वहां से पैसा लाना है, तो रातों जाकर वो लिया हुए काम को दे, सभी बड़ी उत्साह से काम करे। तो उस मुनि को देखो ये क्या कहते हैं, कहते भाई आप पर शेठ की कृपा है, आपको पता नहीं कृपा बहुत है शेठ की, आप खटते हो, खटते अगर हमारे खटने से अगर काम होता तो हम आशा में क्यों आते, हम वहीं खट लेते। खटने परिश्रम करने से नहीं मिलता है, ये तो शेठ की कृपा है कि नहीं आप काम करते हो, रातों जगते हो, कि रातों जगने से मिल जाते वहीं जग लेते। हमारे गांव में ये जगने से नहीं मिलता है, तो शेठ की कृपा है। तो आप काम करते हो, काम करना नहीं है, शेठ की कृपा है, अब तत्परता से काम करें। देखो शेठ ने ऐसा प्रबंध कर दिया है कि जहाँ जाओ किराया हमारा लगेगा, जाओ काम करो। और यहाँ रहते हैं, शेठ भोजन कराता है, दूध भेजता है, हमारे लिए कृपा करता है। वो कहते कृपा ही है शेठ जी, अगर तुम काम बहुत करते हो, काम से अगर हमारा काम चलता है तो हम कर लेते वही, ये तो शेठ की कृपा है। तो शेठ पढ़ते बता दे ये अपने नाम से खरीद लो, चीज खरीद ली, क्या बिक्री कर दो, बिक्री कर दी, सैकड़ों रुपया आ गया। दूसरा बता दिया सैकड़ों रुपये उसमें आ गया, हजारों रुपये आ गए। नौकरी वो तो अलग ही है, शेठ बता दे उसमें काम कर दे, बड़े उत्साह से काम करे और बड़ा ही कृतज्ञ शेठ की महिमा वाला हृदय से मानता है कि शेठ की कृपा होने से ये काम हुआ है, मैं इतना कमा नहीं सकता था, शेठ की कृपा से ही कमाता हूँ। तो सब लोग कोई भी कहते तुम खटते बहुत हो, तुम्हारे को पता नहीं है, शेठ हमारा ख्याल रखते हैं। तो उस भक्त उसको बहुत विशेष कर दिया। अंत में शेठ ने पांति कर दी कि जितना व्यापार है आधा आपका आधा हमारा, पांति भर देश में आधी पांति, शेठ बन गया होगी। ये तो तीन बातें हैं। ऐसे भगवान के भक्त होते हैं, भगवान की कृपा मानते हैं, भगवान की बहुत कृपा है, नाम जप करते हैं, भगवान करते हैं, नाम जप करो, भूल जाते हैं ना, याद नहीं रहता है, क्या करूं, बैठो जरा ध्यान करो, बैठा नहीं जाता, कमर दुखने लग जाती। कहते पुस्तक पढ़ो, गीता का पाठ करो, कि पाठ में थक जाते हैं, नाम जप करो, नाम भूल जाते हैं, कीर्तन करो, अब हाथों कंठ दुखने लग जाते हैं। तो भगवान के कुछ भी काम करे तो सब कुछ कर दो, बस जिस किसी में ऐसा नहीं है, कृपा है, कृपा भगवान की कृपा से होता है, भगवान की कृपा। तो ऐसी कृपा मानने को 500-700 रुपये दे दिए शेठ ने। इस तरह से कृपा मानने वालों पर भगवान कृपा करते हैं, परंतु वो बात नहीं। एक वो भक्त होता है जो रात दिन भजन में जप और कीर्तन गीता याद कर ली, तो पूछो कहीं से बता दें, चट बता दें ये कर ले याद, खेत बहुत है तो आप ऐसा करते हो कि भगवान की कृपा है। खटते हैं महाराज, याद करते हैं, गीता याद करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, रामायण को याद करते हैं, पाठ करते हैं, भगवान की कृपा मुफ्त में नहीं है। हम कितने खटते हैं तब कृपा करते हैं, भगवान कहते ठीक है, ये घटना का काम करने का अभिमान है तो उसको भी भगवान देते ठीक है। उनको एक दो व्यापार बता दिया तो वो बता दिए। अब उसको कोई दूसरे पूछे कि वो हनुमान जी की क्या बड़ी, भैरू जी की बड़ी अच्छी है, तो कहते वहां को उपासना करे, वहां उपासना। भगवान कहते हाँ यो यांग यांग तनु भक्त है श्रद्धा से तुम्हें सती, श्रद्धा पर जो भगवान चाहता है वहां करो, भजन करो, वहां करो, वहां करे तो वहां क्या मिले। तो ये अभिमान करता है और जगह दृष्टि रहती है, तब तक कृपा वो नहीं होती भगवान की। ये दूसरा भगत। तीसरा भगत वो है
भगवान का रात दिन भज करता है, जप करता है, कीर्तन करता है, मस्त रहता है। पूछे भगवान की कृपा, भगवान की कृपा तो मुफ्त में है, हमारे खटने से नहीं होता है। हम करें क्या, निकले बैठे भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, कभी गीता याद करते हैं, कभी ये क्या बहुत खटते हो, खटने नहीं है, कृपा है भगवान की। खटता है कृपा मानता है, आभारी होता है, अपने मानता है, इस तरह से करता है, भगवान के अनुकूल चलता है, हरदम नाम जप और कीर्तन हो रहा है कि आपकी वृत्तियां ठीक, वृत्तियां तो क्या ठीक है, ये कृपा से है। अपनी वृत्तियां ठीक है, भगवान प्यारे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, सब होता है, उसे मानता है भगवान की कृपा, और अपने आप को रात और दिन उसमें लगा देता है। तो भगवत कहते हैं भाई बरोबर बरोबर नहीं है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, रामते अधिक राम कर दासा। भगवान अपने से अधिक बना देते। भगत मेरे मुकुटमणि, मैं हूँ भगतन का दास, भगत मेरे मुकुटमणि, इतना ऊंचा भगवान बना देते। वो इतना बढ़ने पर अपने कुछ नहीं मानते। मैं कहूँ से तो भगवान है, अरे भगवान की कृपा है। तो इस तरह से भगवान में अपनापन हो, और साधन जो ही करे तत्परता रहे, उत्साह से करता रहे, कमी किसी में लावे नहीं, और कृपा भगवान की मानता रहे। होता है भजन, उसमें भी भगवान की कृपा माने। जप होता है, उस जप में भी भगवान की कृपा। कीर्तन गए, कीर्तन में भगवान की कृपा से कीर्तन हो रहा है। सत्संग मिलती है, भगवान की कृपा से मिलती है। ये मौका भगवान की कृपा से मिला। हर एक अवस्था में भगवान की कृपा मानता है। बीमारी आ जाते ही अब भगवान की कृपा हुई, ये मेरे कर्जा है उतारने के लिए, पापों का नाश करने के लिए भगवान ने कृपा करके बीमारी भेजी है। बीमारी में आनंद आता है, बुखार में ही आनंद आता है, प्रतिकूलता में आनंद आता है कि भगवान मेरी शुद्धि कर रहे हैं। अरे तपस्या करने में मनुष्य आनंद आता है, ये तब तो भगवान का भेजा हुआ है। तो आफत में भी, मन से प्रतिकूल स्थिति में भी भगवान की कृपा मानता है। तो ऐसा भक्त होता है, भगवान अपने से बड़ा बना देते। राम सिंधु घर सज्जन धीरा, चंदन तरु हरिशंत समीरा। राम से अधिक राम करदार। भक्तों के वश में होते आए भगवान, अपना अभिमान है ही नहीं, ये तो भगवान की कृपा से हो रहा है, भगवान की स्मृति कृपा से हो रही है, भगवान की कृपा से सब कुछ हो रहा है। तो भगवान की कृपा मानना है, पर अपने को निकम्मा निठल्ला नहीं करना है, तत्परता से अपने लगना है कि अपना शरीर क्या काम आएगा, अपना समय क्या काम आएगा, अपने बैठे क्या करेंगे। भगवान के भजन से बढ़कर कोई काम नहीं है, पर भजन के नाते भगवान की कृपा होती ये नहीं मानता। कृपा मानता भगवान की कृपा होती। ये संबंध जहाँ जोड़ लेता है कि मैं इतना भजन करता हूँ, इतना याद करता हूँ, तब भगवान कृपा करते हैं। तो भजन के अनुसार उसका उद्धार होता है। और वो खटता है बिना कारण भगवान की कृपा मानता है, बिना कारण भगवान की कृपा, कारण रही तो दयाल, बिना कारण भगवान कृपा करते हैं, स्वतः ही कृपा करते हैं, ऐसे मानता है। तो उस भक्त की उन्नति बहुत जल्दी होती है, विशेषता से होती है, और अपने करने का अभिमान होता है तो उसमें देरी लगती है। भगवान के चरणों के शरण आ यार कृपा मन तो लाभ होता ही है, इसमें संदेह नहीं। परंतु वो भजन स्मरण में भी भगवान की कृपा मानता है। सत्संग मिल जाता है तो भगवान की कृपा, कैसी भगवान ने कृपा करी, अलौकिक कृपा कर दी। विशेषता से इतना उल्लास आता है मन में, ऐसी प्रसन्नता और आनंद आता है कि देखो मेरे जैसे के लिए और ऐसी कृपा, मेरे जैसे के लिए ऐसी विलक्षण बातें, इतने बड़ी विलक्षण सिद्धांत, और गीता जी का ऐसा अमृतमय ज्ञान, ऐसी रामायण की कथा, ये केवल कृपा से मिलती, हमारे उद्योग से नहीं मिलती। हम परिश्रम करके नहीं प्राप्त कर सकते, केवल भगवान की कृपा, शुद्ध कृपा है एकदम। और रात दिन जप और कीर्तन मस्त हो जाता है। भगत नहीं मिलता है भगवान के भजन में, भगत नहीं, हरदम निरंतर करता है, पर भजन का अभिमान नहीं है। मैं जप करता हूँ, ऐसा हो, गीता याद करता हूँ, ये करता हूँ, ये तो भगवान की कृपा है। वो निमित्त मात्र बहु शब्द शासन होता है, सभी कृपा से भगवान कृपा कर मान लेते हैं। तो भगवान की कृपा मानने वाले भगत के लिए ऐसी बात होती है, तो उसका भजन बहुत विशेषता से बढ़ता है,
भगवान की कृपा से। भगवान की कृपामान भजन करने वाले को भगवान अपने समान समझते हैं। लभ्यते तो तत्कृपेव, भक्त होता है। भक्तों के संग की बात नारद दर्शन में, नारद जी भक्ति सूत्र में लिखा है कि तस्मिन् सज्जने भेदा भवान, भगवान में और भगवान के भक्त में भेद नहीं होता। जो भगवान के दर्शन से होते भक्त के दर्शन से, भगवान के संग से वो भगवान के भक्त के दर्शन संग से, भगवान के याद करने से भक्ति याद, ऐसी ऐसी कई बातें वृक्ष ने बताई है। उनका एकता होगी, भगवान के साथ में एक हो गई, ऐसा होता है। तो उस संतों की कृपा से होता है। संतों की कृपा के लिए बताया है कि उनकी पहचान भी भगवान की कृपा से होती है। संत मिलना भी भगवान की कृपा से होता है, उनका पहचानना भी भगवान की कृपा से होता है, उनकी कृपा भी भगवान की कृपा से होती है। और उस कृपा से निहाल हो जाते हैं मुफ्त में, हमने कुछ किया ही नहीं फिर भी होता है। अपने करने की तरफ ख्याल नहीं है, मैं करता तो इतने जन्म क्यों पाता, मेरे में योग्यता होती करता तो इतना दुख क्यों पाता। ये तो भगवान की कृपा है, उसकी कृपा से ही भजन होता है। भगवान की कृपा से जो जो भजन होता है भगवान की कृपा से। सज्जनों, अचानक भगवान की याद आती है, ध्यान देना। कभी कभी हम भगवान को याद भी नहीं करते और अचानक जप याद आता है, कीर्तन याद आता है, अचानक भगवान की लीला याद आती है, भगवान का स्वरूप याद आता है। ये क्या है? ये कृपा होती है। जब भगवान हमारे को याद करते हैं तो हमें भगवान की याद आती है। एक पद आया है ना, सांवरियो सितारे माने आवे हिचकी, सांवरी बेचारे इसकी आती। भगवान याद करते हैं हमारे को। जब कब अचानक याद आवे उस समय जो भगवान हमारे को याद करते हैं, उस समय तत्पर से भजन करो, जप करो, कीर्तन याद करो तो भक्ति बहुत जल्दी बढ़ जाएगी। क्यों? भगवान की कृपा का प्रवाह आ रहा है। अरे आपने झेल लिया उसको, सब वो अपना आप से स्वतः स्वाभाविक थोड़े दिनों में विलक्षणता हो जाती है, आश्चर्य आती है। आश्चर्य की बात देखो, मैंने कुछ किया नहीं, भगवान की कितनी कृपा होगी। ये अलौकिक भगवान की कृपा है। तो ऐसी कृपा समझता रहे भगवान। तत्ते नुकंपाम सुसमय क्षमाणो भंजान एवात्मकृतम विपाकम। सुख और दुख दोनों में भेद नहीं दिखता। सुख भेजने में कृपा है, उससे दुख में ज्यादा कृपा है। अनुकूल परिस्थिति बनने में कृपा मानता है, प्रतिकूल परिस्थिति में बहुत ज्यादा कृपा मानता है। ये कैसे? कि जैसे आपको बतावें, कई बालक खेल रहे हैं और किसी माँ के मन में प्रेम आ गया कि बच्चे खेल रहे हैं, तो किसी आवश्यक कि लड्डू दे दो भाई, सब लाओ लाओ लड्डू लाओ। बच्चे खेल रहे हैं, वो कृपा करें सबको लड्डू दे देती है। पर जो शरारत करे, उद्दंडता करे तो थप्पड़ अपने बच्चे के देती है। ऐसे नहीं होते सबके दे दो, सबको लड्डू दे दो, सबके थप्पड़ की दे दो, ऐसे नहीं होता। थप्पड़ की देती है अपने बालक को। तो जब कष्ट आता है, दुख आता है, तो उस भक्त के मन में आती है कि भगवान ने मेरे को अपना मान लिया, मेरी सम्मति नहीं ली, इतना आपद भेज दी, भगवान अपना मान ले। अपना मान दो, सम्मति क्या लगे? ये माँ स्नान करता है बच्चे को, बालक खेलते कूदते मैल लगा लिया, अब उस स्नान का वो रोए, ठंडा ठंडा पानी डाले, वो श्वास चढ़ जाओ मुझे, माँ तो स्नान करावेगी। अब तुम दुख पाओ, सुख पाओ, रोज ऐसो, माँ को मैल सुहाता नहीं। इसी तरह से भगवान दुख भेजते हैं, बुखार भेजते हैं, घाटा भेजते हैं, तिरस्कार हो जाता है, अपमान हो जाता है, तो भगवान देख वाह वाह वाह, भगत देखता है भगवान की बड़ी भारी कृपा हो गई, मेरे से सम्मति नहीं ली। अब बाढ़ की सम्मति लेती है माँ स्नान कराने के लिए, वो सम्मति देता ही नहीं, तो पकड़ तो स्नान करा भी देती है। अब ऐसे झगड़ती है, वो ची ची करता है। अरे खेल में मैल लगा लिया, कोई काम धंधे गया था कहीं नहीं, अब मैल माँ को सुहाता नहीं, ऐसे भगवान को सुहाते नहीं। पाप कोई कर लिया भूल में, अब उसको दूर करने के लिए भगवान आफत भेजते हैं। भगत आनंद मानता है, कष्ट में आनंद मानता है। प्रहलाद जी महाराज को करते हैं, प्रहलाद जी को आनंद होता है। भगत के कष्ट आता है, विपरीत अवस्था आती है, उसमें आनंद होता है। रघुनाथ भक्त था, उसके आफत आई,
भगवान ने कृपा कर दी, वाह वाह वाह। कुंती माता ने विपदा संतुना शाश्वत भगवान से मांगती है कि महाराज आपकी कृपा हरदम हमारे पर होती रहे। क्या दुख विपदा संतु कृपा होती, कृपा क्या दुख संताप विपरीत अवस्था आती रहे, जिससे आपको भूलू नहीं। ये सुख में सब भूल जाते हैं, सुख दुख में सब स्मरण करे, सुख में करे दुख में करे नहीं कोई। अरे भाई दुख में याद करे, जो सुख में स्मरण दुख आए को हो, सुख में भी स्मरण दुख में भी स्मरण। दुख में विशेष याद आती है, प्रतिकूलता में विशेष भगवान याद आते हैं, सगुणता आती है, अनुकूलता आती है, अनुकूलता और विशेष आनंद आता है। तो भगवान ने कृपा करी, धन दे दिया, परिवार दे दिया, सब मिलकर के भजन करेंगे। मरते मरते मर गए, बस एकांत तो भजन करेंगे अपने। कुटुंब बढ़ जाए तो आनंद का कीर्तन करेंगे, और कुटुंब घट जाए नष्ट हो जाए तो एकांत भजन करेंगे। भगवान हमारे ठीक कर रहे हैं, बीमारी में भी ठीक मानता है, और स्वस्थता में ठीक मानता है, विपत्ति में भी ठीक मानता है, आफत में भी ठीक मानता है। अरे भाई हमारा वैद्य है, हमारा हिस्सा आने वाला, क्या वो कड़वी दवाई देता तो बुरी होती है? कड़वी दवाई भी हमारे रोग को दूर करने वाली, मीठी दवाई भी रोग को दूर करने वाली। वैद्य जो देता है वो बढ़िया होती है। बाजार में तो चीज खरीदोगे, पहले उसको देखोगे, परीक्षा करोगे, फल आदि के चखोगे, मिठाई चखोगे, भेज दोगे। क्या वैद्य के वहां जाकर देखोगे कि शीशी ने वो शीशी दवाई दो, ये तो रंग अच्छा नहीं, वो दवाई दो, ऐसे करोगे? वहां ये नहीं चलेगी, वहां जो वैद्य देगा वो अच्छी होगी। ऐसे भगवान जो करेंगे वो अच्छा होगा। जिस जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए सीताराम, सीताराम सीताराम कहिए। सुख में भी रखे, दुख में रखे, संयोग में रखे, वियोग में रखे, बीमारी में रखे, स्वस्थता में रखे, जाई विधि राखे राम, ताई विधि उसमें प्रसन्न। वाह प्रभु वाह, बड़ी कृपा हुई आपकी, आप ऐसे ऐसे भेजते सब। ये सुख के द्वारा पुण्यों का नाश, दुख के द्वारा पापों का नाश, और दोनों का नाश करके भगवान के धाम में चला जाए तो भगवान अपने पास बुला रहे हैं। इस बात से दुख दुख में अंतर नहीं, सम दुख सुख स्वस्थ सम दोषात्म कांचन माना मान्यो तुल्य मित्रादि पक्षी। हरदम उसमें मस्त रहता है, भगवान की कृपा में मौज में रहता है, आनंद में रहता है। कितनी विलक्षण बात है, कितनी अलौकिक बात है, कितनी विचित्र बात है। तो भगत के दुख होता ही नहीं। प्रहलाद जी को 52 त्रास दी गई, परंतु प्रहलाद जी को दुख नहीं हुआ। नहीं तो दुख क्यों हो, जब दुख होता तो प्रहलाद पिता की बात मान लेते, भजन छोड़ देते कि भजन करने से आफत आती है, छोड़ो भगवान को। कई कैसा भजन करते हैं। एक सज्जन मिले थे तो भगवान व्यापार किया, भगवान की अनुकूलता हो गई, स्त्री बीमार हुई, भगवान से प्रार्थना करी, स्त्री मर गई, भजन छोड़ दिया कि भगवान ने हमारी स्त्री ठीक किया ही नहीं, भजन नहीं करेंगे। तो भगवान का भगत नहीं है, वो तो अपने स्वार्थ का भगत है। भगवान तो एक मशीन है, स्वार्थ की तरह स्वार्थ सिद्ध कर दे, एक मशीन ले ली। तो सुख के भगत कुत्ता गधा ये भी होते, कुत्ते को लाठी ले भाग जाएगा, क्यों बैराग हो गया लाठी में, तो लाठी से बैराग सबको होता है, दुख हो सकता किसको नहीं होता, तो दुख बुरा लगता है। भगत को तो दुख और सुख कोई बुरा लगता ही नहीं। जैसी परिस्थिति में ठाकुर जी रखे उसी परिस्थिति में मस्त रहता है, भगवान को याद करता रहता है और संसार की सेवा करता रहेगा। हमारे प्रभु के हैं ये, अच्छा हो मंदा हो बुरा हो भला हो सब भगवान के हैं, हमारे प्रभु के हैं। प्रभु के नाते सबकी सेवा करता है। और जहाँ जिस विधि में आरम्भ में दुखा में सुखा में सब मस्त है, धनवत्ता में निर्धनता में आनंद मानता है। धन भेज दिया तो उपकार करो, सबकी सेवा करो। निर्धनता भेज दी कि मौज करो, आफत मिट गई। देना लेना है, कितना काम करना पड़ता है, अब बैठे भजन करो, कोई काम है कोई धंधा है, बड़ी आनंद की बात है। तो भक्त वो होता है सुख दुख में सब रहता है, अनुकूलता प्रतिकूलता में सब रहता है, और भगवान की कृपा मानता है। भगवान की मेरे पर विशेष कृपा है, दुख देने में भगवान की विशेष कृपा है। जैसे माँ लड्डू तो सबको दे सकती है, थप्पड़ सबके नहीं दे सकती, अपने स्वरूप जाती है, क्यों नहीं, उद्यमता क्यों करता है। ऐसे दुख आता है तो भगवान की कृपा विशेष मानता है कि भगवान ने अपनापन किया। अपनापन में जितना लाभ है उसको देखते हुए दुख में उतना नुकसान है ही नहीं। बोलो,
दुख का नुकसान हुआ, पाप कटते हैं, स्वभाव सुधरता है, आदत सुधरती है, और सुख भोगने में आदत बिगड़ती है, व्यसन हो जाते हैं और भगवान की कृपा मानता है तो दुख में भी आनंद मानता है। भगवान के भक्त हुए उनकी ऐसी विचित्रता दशा है, हर समय में मस्त। ये दो नहीं होते, भगवान के भक्त के सुख और दुख दो नहीं होते, अनुकूलता प्रतिकूलता दो नहीं होते, भगवान की कृपा एक है। वैद्य कड़वी दवाई देता है तो बैर नहीं मानता, मीठी देता है तो प्रेम नहीं मानता। अरे भाई रोग दूर करने के लिए दे रहे हैं, ऐसे भगवान अनुकूलता भेजते हैं, वो भी हमारे पुण्यों का नाश करने के लिए, और पाप दुख भेजते हैं पापों का नाश करने के लिए। अरे शुभ हरे वो मोक्ष से कर्म बंध रही है, ये शुभ भी कर्मों का बंधन है, अशुभ भी भगवान के कर्मों का बंधन है। इन दोनों से ऊंचा उठाने के लिए भगवान सुख दुख भेजते हैं, इस बात से सुख दुख मस्त रहता है। उसकी कोई हालत ऐसी होती नहीं दुख होता हो। लोग कहते हैं देखो भी भगवत भक्ति करता है उसको भगवान कष्ट देते हैं, साफ मूर्खता है। अरे कष्ट देते आप पूछो उनको। किसी ने कहा था एक सज्जन से कि सीता जी के साथ राम जी ने बर्ताव अच्छा नहीं किया, निर्दोष सीता गर्भवती उसको जंगल में छोड़ दिया। तो वो संत बोले कि तुम गीता जी को सीता जी को पूछो, भगवान ने क्या किया वो सीता जी को पूछो। सीता जी कहते कृपा हुई है, सीता की बुरा मानती नहीं। लक्ष्मण जी जब छोड़कर जाने लगे तो सीता जी ने कहा लक्ष्मण तुम मेरी तरफ देख, मैं अंतर्वत नहीं हूँ, गर्भवती हूँ, देख ले। भगवान को पहले कलंक लगा फिर कलंक न लग जाए ये न करे, परंतु मेरी बात सुनना। आप देखो वियोग के समय सीता ने क्या दिखा है। सीता जी ने कहा कि जिस धोबी के कारण अथवा निंदा के कारण मेरे को वनवास हुआ, ये मेरी तरफ एक कृपा करो महाराज, उनको दंडवत देना, उनको पुरस्कार देना, उनके ऊपर प्यार रखना, गुस्से मत होना। राम जी को दुख कम नहीं हुआ सीता जी के त्यागने में। तपस्वी की तरह रहते थे राम जी, नीचे सोते थे। सीता कष्ट में है, राम जी सुख से आराम से नहीं रहे, तो सीता भी वहां पर रहती है। भगवान की मर्जी है, इस वास्ते उस मर्जी में वो प्रसन्न है। ऐसे भगवान की मर्जी में जाई विधि राखे राम ताई विधि, जैसे रखते हैं वैसे ही रंग पसंद रहता है। तो भगत के हरदम आनंद हुआ। सदा दिवाली संत के आठों पर आनंद, आठों पर आनंद आनंद होता है, क्योंकि भगवान की मर्जी है। राम की न चाहे सोई होई, करे अन्यथा नहीं कोई। राम करते हुई होता है, उल्ट फेर कोई कर नहीं सकता। भगवान कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ है, करने में न करने में उल्ट फेर करने में भगवान समर्थ है, और किसी की सामर्थ्य नहीं। इस वास्ते हमारे लिए होता है वो ठीक होता है, वो होता है। साधारण लोग तो ठीक बेठीक अपने पहले कल्पना कर देते हैं कि रुपया मिले तो ठीक, घाटा लगे तो बेठीक, बीमारी आ जाए तो बेठीक, बीमारी ठीक हो जाए तो ठीक, आदर मिले तो ठीक, निरादर मिले तो ठीक। ये पहले ठीक बेठीक कर लेते हैं, फिर होता है दोनों होते हैं। भक्त को पूछे क्या ठीक है, कि भगवान करे वो ठीक है। अपने ठीक बेठी दो विवाह करते ही नहीं। सुख भेजोगे तो बहुत ठीक है, दुख भेजो बहुत ठीक हुआ, भगवान ने बड़ी भारी कृपा कर दी। अब उसको दुख आवे कहाँ से बताओ। आपने सुना, आपने सोचा कि नहीं भाई सोचो, उसके तो आनंद ही आनंद है। किस बात में, कि भगवान की कृपा है इस बात में। अरे भगवान के अन्नकूट का प्रसाद किया, उसमें रसगुल्ला आवे तो आनंद, करेले का साग आ जाओ तो आनंद। वो जीभ की थोड़ी परीक्षा है, वो जीभ में अच्छा लगे वो तो बढ़िया, जीभ में कड़वा लगे घटिया। अरे भगवान का प्रसाद है, या जीभ की कसौटी लगाना प्रसाद का तिरस्कार करना है। ऐसे अनुकूलता प्रतिकूलता आती है, उसमें प्रतिकूलता का तिरस्कार करना भगवान के प्रसाद का तिरस्कार है। अनुकूलता की अपेक्षा प्रतिकूलता में भगवान की कृपा विशेष है, अपनापन विशेष है। इस वास्ते उसमें आनंद होता था। इस वास्ते भक्त के दुख आता ही नहीं, दुख आने की कोई गली नहीं रही, कोई जगह नहीं रही, कोई अवसर ही नहीं रहा दुख का। क्यों जाई बदला कह रहा हूं।
अब दुख में रखे, सुख में रखे, नफे में रखे, नुकसान में रखे, कुटुंब बढ़ा दे, कुटुंब मर जाए, जो हो जाए उसमें तो आनंद मानता है। तो भगवान का विधान हमारे सुख के लिए, हमारे आनंद के लिए होता है, तो उसकी भक्ति तेजी में बढ़ती है। अनुकूलता में भक्ति करता है वो भक्ति नहीं, वो तो अनुकूलता की भक्ति है। 4 प्रकार के भक्त बताए, तो आर्त भक्त है, वो भी भगवान से दुख चाहता है, दुख मिटो भगवान को कहता है, दूसरे को मिटाओ तो नहीं। प्रहलाद जी महाराज, ध्रुव जी महाराज जा रहे थे जंगल में, ध्रुव जी से कहा, नारद बाबा ने कहा चलो तेरी सब प्रबंध करा देंगे। नहीं, भगवान से लूंगा सो तुम्हें लूंगा नहीं। अर्थ होता है दुख मिटाने, भगवान मिटाओ मैं दूंगा, मैं दुख है ही नहीं, हमारे भगवान का भेजा हुआ है। अरे करेला का दाना मेथी का साग है कड़वा, तो प्रसाद है, प्रसाद अन्नकूट का प्रसाद है ये, तो उसमें भगवान का प्रसाद मानता है। हर हाल में पूरे हैं मर्द वही जो हर हाल में खुश है। अनुकूल तो आता है, कभी सूर्य उदय होता है, कभी सूर्य अस्त हो जाता है, कभी दिन आता है, कभी रात आ जाती है, कभी संयोग हो जाता है, कभी वियोग हो जाता है, कभी मान हो जाता है, कभी अपमान हो जाता है, कभी प्रशंसा हो जाती है, कभी निंदा हो जाती है। तो भोगी नहीं है, भोगी जो अनुकूलता में राजी होता है, प्रतिकूलता में नाराज होता है, वो भोगी होता है, योगी नहीं होता। योगी वो होता है समत्वम योग उच्चते, जो आ जाए उसमें आनंद है, मौज हो रही है, उसके पाप सब नष्ट हो गए, शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। तो ऐसे भगवान की कृपा माने, हर समय हर एक हालत में भगवान की कृपा दे दे मस्त होना चाहिए। तो सज्जनों, ये बात धारण करने की है, ये बात सुनने, कोई सुनना याद करना नहीं है, ऐसा जीवन बनाना है अपने, भगवान का भक्त बन जाता है। अब सुख दुख, अब तो भोग मोक्ष की इच्छा व्याकुल कभी न करती है, न भोग की इच्छा करती है, मुक्ति की इच्छा भी व्याकुल नहीं करती। अब तो भोग मोक्ष की इच्छा व्याकुल कभी न करती है, मुखराही नित नव बंधन है, मुक्ति चरण से झरती है। बंधन तो भगवान का चिंतन, ये तो हमारा बंधन है, और मुक्ति भगवान के चरणों की रजी में। जा रज के रज, जा ब्रज रज गो परसते, मुक्ति मिलते है 4, वाह रज को ब्रज गोपिका डार डबर गुहार। यशोदा मैया झाड़ू देकर बाहर फेंकती है, जिस भगवान की चरणे रजी में चारों मुक्ति मिलती है, वो तो कूड़ा कचरा है भक्ति दृष्टि से। सोचिए, भक्ति जो घुसे संसार में मुक्ति को भी नहीं, मुक्ति निराधारी भक्ति तो जाने भक्ति में रहते हैं। मुक्ति का सुख भी, मुक्ति हो नौन से खारी लागे, मुक्ति छूट जाए, छूट क्या जाए, भगवान छूट जाएगा नहीं, भगवान मस्त रहता है। तो भगवान के भक्त मुक्ति पुरानी भक्ति करते हैं। अच्छा सुनता है भाई, नारायण 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 नारायण।